हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे पुराने ब्लॉग को, जहाँ पे मैंने आपको दिया था एयरबीएनबी का टूर, वो भी एक नहीं दो एयरबीएनबी का। तो ये हो गया था हमारा दूसरा दिन स्टार्ट, और इस दूसरे दिन में हमारे नेक्स्ट फ्रेंड ने भी हमें ज्वाइन कर लिया था। तो अब हम हो गए थे टोटल 6 लोग। और सुबह से ब्रेकफास्ट करके, जिसमें हम लोगों ने बनाई थी मैगी और ब्रेड को टोस्ट किया था, उसके साथ चाय थी। तो ये हम लोगों ने एयरबीएनबी में ही बनाए थे क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। तो बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करके कूद गए स्विमिंग पूल में, और स्विमिंग पूल में बहुत देर तक एंजॉय करने के बाद फिर हम लोगों ने किया लंच और आ गए यहाँ पे बीच साइड पर घूमने। ये था हमारा कैंडोलिन बीच, और हम आए थे इस बीच पे जहाँ पे हमने खाई ऑरेंज आइसक्रीम पहुँचते था, जो कि बहुत ही गंदी थी। पता नहीं अमूल से बेच रहे थे, बट टेस्ट में इट वाज नॉट टेस्टिंग लाइक अमूल। तो हमने ये अपना टेस्ट बेकार किया यहाँ के आइसक्रीम खाए और इन्जॉय किया ये इवनिंग वाला ब्यूटीफुल सा व्यू कैंडोलिन बीच का। और हम आ गए घर वापस और की बहुत सारी मस्ती। और यहाँ हमारा हो गया है 3rd डे स्टार्ट गोवा के अंदर। और आप नीचे देख सकते हैं कि हमारा एक और फ्रेंड जो कि आने वाला था इस आखिरी दिन में, वो भी यहाँ पे आ चुका है। और बस अब हम हो गए हैं टोटल 7 पीपल्स। और बस अब इसके बाद हम लोग चिल करने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो ये लोग खेल रहे थे कोई वाटर बॉटल से कोई गेम, और फिर ये सब करने के बाद हम हो गए थे फ्री। खाना वाना खाने के बाद हम आ गए थे बागा बीच पर। और ये आप देख सकते हैं कितनी क्राउड है, क्योंकि आज है सैटरडे वाला दिन। और हम पहुंच गए हैं बागा बीच पर। और ये हम लोग बहुत ही कॉर्नर पे कहीं बैठे हुए थे बागा बीच पे, जहाँ पे आपको गा बीच भी दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बा हट गया था तो बागा बीच की जगह गा बीच था। और बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बनाए एंटरटेनमेंट वीडियोस, और फिर बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हमने यहाँ पे लिए बेड्स, जो कि हम लोगों को पड़े थे 100 पर बेड। ऐसे कपल वाले 2 ले रहे हैं तो 200 पर बेड। तो ऐसे हम लोगों ने 6 सिटिंग्स बुक की थी, जो कि हमें पड़ी थी 600 में फॉर 1 आवर। और फिर हमने इसे एक्सटेंड करवाया 2 आवर्स में। तो हम लोगों ने 2 घंटे यहाँ पे बैठ के बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया। और बीच पे मस्ती करने के बाद हम हो गए थे रवाना हमारे एयरबीएनबी की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर अवे था। और हम लोगों ने स्कूटीज़ ऑलरेडी रेंट पर लेके रखी थी, जिसका कॉस्ट था 400 रुपीज़ पर डे। तो हम लोगों ने 4 स्कूटीज़ टोटल रेंट कर ली थी, क्योंकि हम 7 लोग थे। और यहाँ पे आके हम हो गए थे रेडी और आधी सो गए थे। और फिर हमने उठाई अपनी स्कूटी और निकल गए वहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर्स अवे पणजी की तरफ, क्योंकि कसिनो जो है उसका पूरा सेटअप आपको पणजी में ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने उठा ली थी अपनी स्कूटी और पहुँच गए थे हमारे कसिनो के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। तो यहाँ पे जो कॉस्ट था वो था हम लोगों का 3500 पर पर्सन। और उसके अलावा आपको यहाँ पे फॉर्मल ड्रेस में आना है, बॉयज़ को स्ट्रिक्टली फॉर्मल ड्रेसेस में यहाँ पे आना है, शूज़ में आना है। और गर्ल्स के लिए ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वो सूट में भी आ सकती हैं, जीन्स में भी आ सकती हैं, ड्रेस में भी आ सकती हैं, शॉर्ट्स में भी आ सकती हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली बॉयज़ के लिए थोड़ा फॉर्मल बहुत कंपलसरी करके रखा है, तो आपको वैसे ही जाना है अगर आप जाते हैं तो। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको टिकट काउंटर्स दिख जाएंगे, जहाँ पे जाके आप लोगों को अपना टिकट लेना है। और वहाँ पे आपको पैसे सबमिट करने के बाद 3500 पर पर्सन, और उसके ऊपर हम लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिला था। और उसके बाद फिर जब हम पूरा पेमेंट कर देते हैं तो हमें एक टैग दिया जाता है, जिसकी वीडियो इन्होंने नहीं बनाने दी थी। और फिर टैग मिलने के बाद फिर हमें यहाँ से अंदर परमिट किया जाता है, जहाँ पे हमें वो लेके जाते हैं बोट के थ्रू क्रूज़ पर, जो कि आपको समुद्र के बीच में ही मिलेगा। तो ये हम बैठ गए हमारे इस बोट में, और ये हमें लेके जाएगा अब हमारे क्रूज़ पर। और हम लोगों ने बुक किया था डेल्टा रॉयल क्रूज़। और यहाँ पे अगर मैं आपको
अपना एक्सपीरियंस बोलूँ तो मुझे 3500 रुपीज़ वर्थ नहीं लगे। अगर आप जाना चाहें तो वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए ऑल आप जा सकते हैं, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप जितना मिनिमम स्पेंड करने का सोचें उतना ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीतना एक बार है और हारना बार बार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली इस कसिनो के अंदर टोटल 3 फ्लोर थे। 3 फ्लोर में टोटल 4 फ्लोर थे, जिसमें से सबसे नीचे वाला फ्लोर जो था जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की, वहाँ पे ओनली जो मेंबर्स हैं उनके लिए एंट्री थी, तो वहाँ पे हम नहीं जा पाए। सेकंड फ्लोर जो था उस पे आपका खाना और एंटरटेनमेंट का है पूरा, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये रहा वो खाने का और एंटरटेनमेंट के लिए पूरा स्पेस। यहाँ पे पीछे म्यूज़िक्स चल रहा था और यहाँ पे संग में वेज और नॉन वेज के लिए डिफरेंट पार्टीशन था। तो आप अगर वेज है तो प्रॉपर एक वेज की लाइन है, और अगर आप नॉन वेज हैं तो प्रॉपर नॉन वेज की लाइन है। और थर्ड फ्लोर पे था ट्रेडिंग सेक्शन, जहाँ पे आपको वीडियो बनाने की परमिशंस नहीं है, बाहर से ही नो फोटोग्राफ आपको डाल के रखा है, आप फ़ोन बाहर निकाल के वीडियो कैप्चर नहीं कर सकते, तो वो हम कैप्चर नहीं कर पाए। और उसके ऊपर था टेरेस वाला सेक्शन जो कि बंद था, तो मेनली हम लोगों को मिडिल और सेकंड और थर्ड फ्लोर का ही एक्सपीरियंस हुआ। और फिर बस हमने खाना पीना खा के अपना वापस आ गए बोट में, जिसने हमें छोड़ दिया फिर से हमारे डेस्टिनेशन पर, जहाँ से हमें हमारी स्कूटी मिलने वाली थी, और हम आ गए वापस अपने घर और आके सो गए। और ये था हमारा लास्ट डे, 4th डे गोवा के अंदर, जब हमने कर दिया था एयरबीएनबी से चेकआउट। और क्योंकि ये एयरबीएनबी था तो यहाँ पे सामान रखने का हमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो हमने उठाए अपने बैग और रखे स्कूटी पे, और हम पहुँच गए पहले वाले एयरबीएनबी पे, जहाँ पे हमने एक्चुअली बुकिंग करके रखी थी, जहाँ पे हमने अपना सामान ड्रॉप किया। और पहुँच गए हम छपरा फोर्ट, और यहाँ पे एक्चुअली हम आज के दिन दोनों फोर्ट एक्सप्लोर करने वाले थे, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमने सोचा कि सिर्फ हम दोनों जो थे छपरा फोर्ट विज़िट करते हैं, बाकी फ्रेंड्स अगोड़ा फोर्ट भी जाके आएंगे। और यहाँ से निकल के यहाँ पे अच्छा सा व्यू देख के सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके हमने ली अपनी स्कूटी, और हम आ गए वापस से अपने जहाँ पे बैग रखे थे वहाँ एयरबीएनबी में, और फिर निकल गए वहाँ से कैब करके हमारे बस स्टॉप की तरफ, जहाँ से हमने पकड़ी बस और वापस बेंगलोर आ गए। तो ये था हमारा गोवा का इस बार का एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है एयरबीएनबी से रिलेटेड या कसिनो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू।